नमस्कार दोस्तों, पैसे के बारे में अक्सर कहा जाता है। ध्रुव राठी की वीडियो को तो आप सबने देखा ही होगा, बट ध्रुव राठी की वीडियोस में कुछ ऐसे फ्री हिडन इफेक्ट्स भी होते हैं जो सब लोग नोटिस नहीं कर पाते। अब आप सोच रहे होंगे कि जब नजर ही नहीं आते वो इफेक्ट्स तो फिर मैं डिस्कस ही क्यों कर रही हूँ। बेशक वो देखने में नजर नहीं आते, बट वो हिडन इफेक्ट्स वीडियोस को इतना कूल और प्रो बना देते हैं कि सभी ध्रुव राठी की वीडियो एडिटिंग की वाह करते नहीं थकते। तो प्लस पॉइंट ये है कि आज की इस वीडियो में ना सिर्फ मैं उन हिडन इफेक्ट्स को डिस्कस करूंगी, बल्कि मैं ये भी बताऊंगी कि तुम ये इफेक्ट्स अपनी वीडियोस में अपने तरीके से कैसे यूज कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो तुम आराम से लेट कर बीच पर रिलैक्स कर सकते हो पैसे कमाने के बाद, तो उस मछुआरे के पास कोई पंच लाइन ही ना रहे। ओके, आपने क्या क्या नोटिस किया ये तो कमेंट बॉक्स में बताना, बट मैं बताती हूँ। इसमें इन पत्तों की मूवमेंट को गौर से देखो, और इसके अलावा हवा के पार्टिकल्स भी मूव करते हुए जा रहे हैं। तो चलो इसको क्रिएट करते हैं। इस क्लिप को बनाने के लिए मैंने एक 3D इमेज क्रिएट कर लिया है, और इसको बनाने का तरीका मैंने ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके जल्दी से देख लो। अब ये हो गया तो उसके बाद ओवरले पर क्लिक करके लीव्स लेकर आने हैं। ये सब लीव्स वगैरह मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दिए हुए हैं, तो जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं किए वो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर ले। इतना हो जाए तो अब बारी आती है इफेक्ट्स की। तो इफेक्ट्स में जाना है और वीडियो इफेक्ट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल करते जाना है और नेचर पर क्लिक करके थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है और मिस्ट इफेक्ट को सिलेक्ट कर देना है। अब आप नोटिस करो ये ध्रुव राठी के अकॉर्डिंग ऐसा मैच नहीं हो रहा, तो इसको मैं एडजस्ट में जाकर इसको सेट करती हूँ। इसकी स्पीड थोड़ी सी कम कर देती हूँ और इसका एटमॉस्फेयर भी थोड़ा सा कम कर देती हूँ। अब देखते हैं। उसके बाद अगेन वीडियो इफेक्ट्स पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है रीबाउंड स्विंग, और इसको ओके कर लेने के बाद ऑब्जेक्ट पर जाना है और लीफ को सिलेक्ट कर लेती हूँ। लीफ सिलेक्शन के बाद इसकी स्पीड थोड़ी सी कम कर देती हूँ और इसका साइज भी कम कर देती हूँ। इतना हो जाए तो इसका साइज बढ़ाकर इसको डुप्लीकेट कर देना है और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एक और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद अगेन इसको डुप्लीकेट करना है और अब की बार ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसको देखते हैं। ओके, उसके बाद अब इसको सेव कर लेती हूँ। उसके बाद वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ तो एक मेल कैरेक्टर को गौर से देखो, तो उसका जो फेस रेड हो रहा है। तो चलो इस इफेक्ट को बनाते हैं। तो इस इफेक्ट को बनाने के लिए कैपकट पर जाकर एक इमेज को सेलेक्ट कर लूंगी और वीडियो इफेक्ट्स में जाकर रेड फेस को सिलेक्ट कर लूंगी। ओके कर लेने के बाद एडजस्ट में जाकर इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर देती हूँ। ये आप नोटिस करें कि थोड़ा सा स्टिकर्स शो हो रहे हैं, तो मैं इन स्टिकर्स को गायब कर देती हूँ बिल्कुल 0 पर लेकर, और इसका एटमॉस्फेयर फुल कर देती हूँ और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। अब देखते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ। अब अगेन वीडियो को जरा गौर से देखो, तो आप नोटिस करो कि ये इमेजेस जो मूव कर रहे हैं, इस तरह का इफेक्ट ना सिर्फ ध्रुव राठी बल्कि नीतीश राजपूत, सकलैन खान और भी बहुत से बड़े क्रिएटर्स अपनी वीडियोस में 90% यूज कर रहे हैं। तो चलो इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए एक इमेज सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद इफेक्ट्स में जाना है और वीडियो इफेक्ट्स में जाकर रिपल इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अब आप देखें इसकी मूवमेंट शुरू हो गई है, बट अभी इसको एडजस्ट कर लेती हूँ। एडजस्ट में जाना है और इसकी तरह फीचर्स को गौर से देखो। यहीं पर अभी मज़ीद सेटिंग्स रहती हैं। अगर देखें तो वीडियो इफेक्ट्स में अगेन जाना है और विनिट सिलेक्ट करना है और इसको भी एडजस्ट कर देना है। इसके अलावा अगेन वीडियो इफेक्ट्स में जाकर नेचर में जाना है और फायरफ्लाई पर जाकर इसको क्लिक करना है। इनका कलर थोड़ा सा चेंज है और ये सारी सेटिंग मैं अभी कर देती हूँ। इसकी स्पीड थोड़ी सी कम कर देती हूँ और इसका एटमॉस्फेयर भी कम कर देती हूँ। अब ऑलमोस्ट ये ध्रुव राठी की वीडियो के जैसे एडजस्टमेंट इसकी हो चुकी है। अगर वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ तो इलॉन मस्क वाले इस जुलाई 2017 का इनका ये ट्वीट है। द रियलिटी इज ग्रेट हाइज, टेरिबल लोज एंड अनरिलेंटिंग स्ट्रेस। डोंट थिंक पीपल वांट टू हियर। देखो
अब इसको बनाने के लिए वाइट बैकग्राउंड मैं सिलेक्ट कर लूंगी। उसके बाद एक इमेज को सिलेक्ट कर लूंगी और इसका साइज एडजस्ट कर दूंगी। अब आप नोटिस करो इसके बैक साइड पर एक शेडो बनाया हुआ है, तो जल्दी से मैं इसको डुप्लीकेट करके इसका शेडो बना लेती हूँ। इसका बिल्कुल पीछे और ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करके मैं एडजस्ट में जाऊंगी और ग्राफ वाले ऑप्शन में जाकर इसका ग्राफ बिल्कुल नीचे कर दूंगी। इतना हो जाए तो उसके बाद अगेन इसी को सिलेक्ट करके बेसिक पर जाना है और इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर मूव करवाना है। इतना हो जाए तो उसके बाद अगेन इफेक्ट्स में जाना है और इफेक्ट सेलेक्ट करके वीडियो इफेक्ट्स में जाकर यहाँ पर मोशन ब्लर सेलेक्ट कर लेना है, सेकंड वाला ऑप्शन। इसको ओके करके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके मेन ऑब्जेक्ट पर आ जाना है। अब इसको एडजस्ट कर लेती हूँ और इसकी इंटेंसिटी को कम कर देती हूँ। तो इसके अलावा आप नोटिस करो तो फ्रंट वाली साइड थोड़ी सी ब्लैक है, तो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट और ओके कर देती हूँ। अगेन इसका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद अब देखें एडजस्ट में जाकर इसकी स्पीड को बढ़ा देती हूँ। ये बिल्कुल ही ब्लैक हो चुका है। अब इस इफेक्ट को देखो तो इसमें जो मेल कैरेक्टर है उसके कलर्स चेंज हो रहे हैं। तो मैं इस महंगे महंगे कपड़े खरीद सकते हो, लेकिन इसका जवाब भी मछुआरा बड़ी आसानी से दे सकता है कि मुझे तो महंगे महंगे कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं, मैं अपनी टी शर्ट में ही खुश हूँ। लेकिन अगर उस बिजनेसमैन ने कलर्स चेंज हो रहे हैं तो मैं इसी वीडियो को ही सिलेक्ट कर लेती हूँ जो अभी मैंने बनाई है। तो उसके लिए मैं अगेन वीडियो इफेक्ट्स में जाकर ग्लिच इफेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगी तो क्रोमैटिक को सिलेक्ट कर लूंगी। इसको सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगी। अब इसके कलर्स तो चेंज हो रहे हैं बट इसकी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है, वो कम कर देती हूँ। उम्मीद है इन सारे इफेक्ट्स को आपने अच्छे से सीख लिया होगा। ये सारे इफेक्ट्स जितने भी मैं अब तक बता चुकी हूँ, ये आपकी वीडियो को 10x एंगेजिंग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलॉन मस्क का अपनी पत्नी जस्टिन विल्सन से 2008 में तलाक हो गया था। दोबारा शादी की इन्होंने इंग्लिश इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए मैंने सबसे पहले ग्रीन स्क्रीन को सिलेक्ट किया है और उसके बाद ओवरले पर जाकर एक इमेज को सिलेक्ट कर लेती हूँ। एक इमेज जो कि ऑलरेडी मैंने पिक्सल लैब पर बना दी हुई है उसको सिलेक्ट कर देती हूँ। इतना हो जाए तो इफेक्ट्स में जाना है और ग्लास ब्रेक इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद इसको ओके करके ऑब्जेक्ट में जाकर इसको सेलेक्ट करके इसकी स्पीड थोड़ी सी कम कर देनी है और एटमॉस्फेयर भी थोड़ा सा इसका एडजस्ट कर लेना है। अब इसको सेव कर लेती हूँ। इसको सेव कर लेने के बाद कोई सी भी एक इमेज जिसके अंदर इसको एडजस्ट करना हो आप रख के उसके अंदर इसको सेव कर सकते हो। जैसा कि मैं किसी भी रैंडम इमेज को सिलेक्ट कर लेती हूँ और ओवरले पर क्लिक करके अपनी उसी वीडियो को सिलेक्ट कर लेती हूँ। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेना। अब मैं इसका रिमूव बैकग्राउंड की तरफ जाऊंगी। ओके हो गया। क्रोमा की कर लेने के बाद देखें तो अभी हल्का हल्का सा इसके अंदर ग्रीन कलर मौजूद है, तो मैं पहले इसको रिमूव करूंगी। उसके लिए मैं एडजस्ट में जाऊंगी और HSL ग्राफ में जाऊंगी, ग्रीन स्क्रीन को सिलेक्ट कर लूंगी और सबको ही ख़त्म कर दूंगी। तो ओके हो गया। दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में से 6 लोगों का डिवोर्स हो रखा है। फोर्ब्स में अगर आप इसी क्लिप को जरा गौर से देखो तो इसी के ऊपर टॉप लेफ्ट साइड के ऊपर एक आपको रोशनी आती हुई दिख रही है। इसके अलावा फायर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और इसके अलावा हल्का हल्का सा धुआं सा शो हो रहा है। तो तीनों इफेक्ट्स को यूज करती हूँ। उसके लिए मैंने एक इमेज सेलेक्ट कर दिया है, उसी को लेकर आऊंगी। ये हो गया तो इसका साइज बढ़ा दूंगी। इसका साइज बढ़ा लेने के बाद ओपेसिटी पर जाऊंगी और इसकी ओपेसिटी को कम कर दूंगी। इसकी ओपेसिटी जब कम हो जाए तो उसके बाद इसका साइज थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दूंगी। अभी भी इसकी ओपेसिटी को कम कर देती हूँ यहाँ तक। उसके बाद अगेन ओवरले पर क्लिक करना है। ओवरले पर क्लिक करके अगेन उसी इमेज को सिलेक्ट कर लेती हूँ दोबारा से। और ये इमेज मैंने पिक्सल लैब पर बनाया है और इसका बैक साइड को मैंने ट्रांसपेरेंट किया हुआ है। तो अगर आप पिक्चर में देखो तो बैक साइड वाली इमेज मूव कर रही है, तो मैं यहाँ पर इसको की फ्रेमिंग दे देती हूँ। अब असल इफेक्ट्स का यूज की बारी आती है। तो इफेक्ट्स में जाना है, वीडियो इफेक्ट्स में जाकर नेचर में जाना है और थोड़ा सा नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें एक इफेक्ट नजर आएगा, सन इफेक्ट। तो इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ
तो अब इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाती हूँ। तो उसके बाद अब हम जाएंगे वीडियो इफेक्ट्स में अगेन, और यहाँ पर फायर पार्टिकल्स को सिलेक्ट कर लेती हूँ। इन फायर पार्टिकल्स को सिलेक्ट कर लेने के बाद तो इसकी स्पीड को एडजस्ट कर देती हूँ और फिल्टर को भी कम कर देती हूँ और स्टिकर साइज भी छोटा कर देती हूँ। ओके, तो अब ये हमारा इफेक्ट काफ़ी हद तक तैयार है, बट अभी एक लास्ट इफेक्ट रह गया है, वो है मिस्ट का। तो अगेन नेचर में जाकर इसको मिस्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब एक एनिमेशन सेलेक्ट कर लेने के बाद देखते हैं, ये काफ़ी हद तक हमारा लुक आ चुका है। अब इसको सेव कर लेती हूँ। वैसे अमेरिका में ओवरऑल डिवोर्स रेट भी काफी हाई है, 42% के अराउंड है, लेकिन बात यह है किस चीज पर? पैसे के नाम। अब ओवरले पर क्लिक करके मैंने एक फ्लैग्स को सिलेक्ट कर लिया है। ओके हो गया। तो उसके बाद मास्क पे जाकर सबसे पहले इसकी एडजस्टमेंट कर लेती हूँ और एडजस्ट में जाकर फीदर में जाकर इसका थोड़ा सा सिलेक्शन कर देती हूँ। इतनी हो जाए तो अगेन एक और फ्लैग को सिलेक्ट करती हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट कर दिया हुआ है। तो इसको भी सिलेक्ट करने के बाद मास्क में जाऊंगी और इसको भी ऐसे एडजस्ट कर लेती हूँ। एडजस्टमेंट के बाद फीदर पे जाकर इसका साइज़ भी बढ़ा देती हूँ। अब ये दूसरे के अंदर मर्ज हो चुके हुए हैं। तो अब बारी आती है इनकी मूवमेंट की। तो अगेन इफेक्ट्स में जाना है, वीडियो इफेक्ट्स में जाकर रिपल इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और इसको ऑब्जेक्ट पर जाकर एक फ्लैग के साथ एडजस्ट कर देना है। अब इसको डुप्लीकेट करने से पहले एडजस्ट कर लेती हूँ। देखें, अगर हम नोटिस करें तो इसकी फ्लो थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका साइज़ छोटा करके इसकी स्पीड को थोड़ा सा कम कर देती हूँ ताकि ये स्लोली मूव कर सके। अब ये स्मूथ सी मूवमेंट हो रही है। अभी इसके बाद इसको डुप्लीकेट करके ऑब्जेक्ट पर सिलेक्ट करके दूसरे फ्लैग के साथ भी एडजस्टमेंट कर देती हूँ और इन फ्लैग्स का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। तो ये हमारा फ्लैग एनिमेशन बिल्कुल रेडी हो चुका है। के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, उसके बाद भी कैसे डिवोर्स हो जाता है, ये देखकर फिर से वही बात याद आती है। और उसके बाद दूसरा इफेक्ट स्टार्ट होता है, तो हम चलो उसको भी सेट कर देते हैं। एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो ये वाइट बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया है। तो अगर आप इसका बैकग्राउंड देखें तो इसके बैकग्राउंड के ऊपर वाइट जो है ना, वो उसके कुछ मोड़ आए हुए हैं। तो चलो उनको अब सेट करते हैं। सबसे पहले तो इफेक्ट्स में जाना है और वीडियो इफेक्ट्स में जाकर थोड़ा सा आगे की तरफ जाकर टेक्सचर पर जाना है और यहाँ पर फोल्ड्स 4 इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। अब ये देखें, ये बिल्कुल ही बेतरतीब हो चुका है। ओवरले पर जाना है और डिफरेंट मिलियनियर्स की पिक्चर्स को सिलेक्ट कर देती हूँ। अब अगर आप अक्सर नोटिस करो तो एक इमेज खत्म होने के बाद जब दूसरा इमेज या दूसरा सीन स्टार्ट होता है तो उस टाइम एक इफेक्ट आता है, तो उसको सिलेक्ट करती हूँ। उसका है नाम लीक 1 इफेक्ट। इसको सिलेक्ट करके इसको ऑब्जेक्ट पर जाकर इसको एडजस्ट कर लेती हूँ, इसकी स्पीड बढ़ा देती हूँ। तो ये इफेक्ट हमारा खुद का तैयार हो चुका है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी।